नमस्कार, मैं श्वेता। आप देख रहे हैं सूरज न्यूज 24। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जय श्री राम मित्रों, मैं योगेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला विदिशा। मित्रों, मैं जीवन के आज इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां मुझे चारों तरफ अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मित्रों, मैंने भी कई प्रकार के सपने सजोए थे। मैं भी विगत 30 साल से एक राजनीतिक दल में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मुझे भी उम्मीद थी कि मैं आने वाले कुछ समय में भाजपा का जिलाध्यक्ष बन सकता हूं। मुझे ये भी उम्मीद थी कि हो सकता है कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी मेरे कार्यों को देखते हुए संसद विधानसभा का प्रत्याशी बनाए भाजपा की ओर से। लेकिन ये हालात अब मेरे साथ ऐसे नहीं रहे, क्योंकि षड्यंत्र पूर्वक मुझे धारा 376 के मामले में फंसाया गया है। मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने किसी लड़की का बलात्कार नहीं किया है। चूँकि मेरे गांव में ही उक्त लड़की के परिवारजनों से मेरे पिताजी के ज़माने से ही ज़मीन का विवाद था। चूँकि कुछ साल पहले उस ज़मीन पर मैं खुद स्वयं काबिज हो गया, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक मैं उन लोगों को समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझे अपना बनाकर मेरे साथ उनकी बड़ी बेटी की शादी में पैसे ऐंठे और फिर मुझे ऐसे जाल में फंसाया गया कि जिससे मैं सुलझ नहीं सका। आखिर मेरे साथ ये स्थिति बनी है कि आने वाले कुछ समय में बाद मैं अपने आप को थाना नटेरन में सरेंडर कर दूंगा। मित्रों, मेरा इतना भीभत्स रूप इस समाज के सामने पेश किया गया है जैसा कि मैं नहीं हूँ। आप पता कर सकते हैं मेरे गांव जाकर, मेरे मोहल्ले पड़ोस में, कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ। चूँकि मेरे पिताश्री और मैं, हम दोनों ने अपने जीवन का अमूल्य समय भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में दिया है। मेरे पिताजी मीसाबंदी रहे हैं, उन्होंने भी जब तक रहे वो भी अपने विचारधारा के साथ चलते रहे, और मैं भी आज चूँकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं रहा, मुझे बहुत दुख और तकलीफ है। मित्रों, खड़ेर गांव का मैं निवासी हूँ। वहाँ हमेशा षड्यंत्र से ही लोगों को फंसाया गया है, लेकिन पुलिस ने कभी इस टाइप की जांच नहीं करी। आज तक कितने मर्डर हो चुके हैं, ये कभी पुलिस ने जांच नहीं की। बेकसूर लोगों को फंसाकर निपटाया गया है। ये माफिया के रूप में विगत 40-50 साल से चल रहा है। मित्रों, मैं भी कुछ समय पूर्व ही गांव पहुंचा खेतीबाड़ी करने के लिए। मैंने भी सब प्रकार से मेहनत करी, अच्छे बीज बोए, किसानों को समझाया। मैंने गाँव के हालात को देखते हुए मैंने गाँव के लोगों को कई प्रकार की सलाहें दी। मैंने अभी 2 साल पूर्व पहली बार धान की खेती की, उसमें भी इन लोगों ने अड़चन पहुंचाई। जब से मैं खेती कर रहा हूं, मुझे कहीं ना कहीं रूप से परेशान किया गया। कहीं मेरे पाइप चोरी कर लिए गए, कहीं मेरे डीपी में से ऑयल निकाल लिया गया, कहीं मेरी मोटर चोरी कर। लेकिन उसके बाद भी मैं सहन करता रहा। मैं कि चलो भगवान महाकाल सब अच्छा करेंगे, मैंने बुरा नहीं करा। लेकिन आज स्थिति ये है कि मेरा इतना खतरनाक चेहरा समाज के बीच लाया गया है, जिससे मैं बहुत दुखित हूं। मैं विगत ताऊजी लड़का ही मुझे वहां से लेकर आया था। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी स्थिति ठीक नहीं है। मेरा मानसिक रूप से भी इलाज हो चुका और दवाइयाँ भी खा रहा हूं मैं। मुझे तरह तरह से इतना प्रताड़ित किया गया है कि मेरे पर जबरन दबाव बनाया गया कि तुम पैसा दो, नहीं तो तुम्हारे हाथ बलात्कारी रिपोर्ट डाल देंगे। इसकी मैं सूचना 2.5 महीने पहले नटरेन थाने में भी कर चुका हूं कि मेरे ऊपर इस टाइप के केस बनाने की प्रयास चल रहे हैं। मेरे से 15 लाख रुपए ले लिया गया, जो कि स्टाम्प पर लिखा पड़ी, रजिस्टर्ड नोटरी कराई है। और जिन लोगों ने मेरे को सहयोग कर रहे हैं, ये लोग उन लोगों को भी फंसा रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ अड़चन पैदा कर रहे हैं, जिससे मैं बहुत दुखी हूं। लेकिन मुझे लगता नहीं कहीं न्याय नहीं मिलने वाला, क्योंकि समाज और कानून के सामने मुझे एक बहुत बड़े विलेन के रूप में पेश कर दिया गया है। मित्रों, मैं तो आप सबके बीच यही निवेदन कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सूरज न्यूज 24। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करिए। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।